तो ये बताइए, आईपीएल से जो पांड्या का ट्रोलिंग शुरू हुआ है, उसको इतना क्रिटिसाइज किए लोग, तो उसके ट्रोलर्स को आपको क्या बोलना है? उसके ट्रोलर्स को क्या बोलना रहेगा। वो लोग, उससे ज्यादा बेशरम कोई नहीं है, पूरा टाइम उसको गाली दे रहे थे कल। हार्दिक पे प्लीज हार्दिक, प्लीज हार्दिक। हार्दिक के जगह मैं होती तो मैं ये तो मैच ही हरवा देती। फिर 10 साल तुम लोग मेरे को 6 महीने रुलाए हो, अब तुम लोग 10 साल तक रहोगे। एक एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप के फाइनल खेलने में हमें 10-11 साल लगते हैं। ठीक है। और वो बहुत अच्छा कैप्टन था। गुजरात टाइटंस 2 साल के लिए ही खेला, और दोनों का कैप्टन वो था। पहली बार वो फाइनल जीत लिया और दूसरी बार उसने फाइनल खेला। और वो मुंबई आया। मुंबई में कैप्टनसी उसको मिला, तो रोहित शर्मा को पता था कि वो उसका कैप्टनसी जा रहा है। और वो मुंबई इंडियंस छोड़ सकता था, वो नहीं छोड़ा, तो उसके लिए हार्दिक पांड्या की क्या गलती है। हार्दिक जब, ऑब्वियस सी बात है, रोहित शर्मा भी कुछ देख के ही रुका, और हार्दिक पांड्या भी कुछ देख के ही आया। अब वो लोग खुश हैं, वो उसके अंदर खेल ले रहा है, यहाँ लोग उनको गाली दे रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है हार्दिक अच्छा प्लेयर नहीं है, अच्छा प्लेयर नहीं था तो टाइटंस के पास ये ट्रॉफी ही नहीं आता। अब लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कल तक गाली दे रहे थे। आपको कॉमन सेंस होना चाहिए ना। किसी को कोई पर्सनल एजेंडा रहा, कुछ दुश्मनी रहा, तो वो उसके लिए मीम्स बना रहे हैं, सब लोग उसको कर रहे हो एक बंदे पे। अब वो नहीं खेलता तो मे बी पिछले साल में हार्दिक पांड्या नहीं था मैच में, वर्ल्ड कप में। हाँ, अभी के टाइम पे हमारे पास हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं है। जडेजा का रिप्लेसमेंट है, सबका रिप्लेसमेंट है, लेकिन हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं है। उसकी कमी दिख गया हमें 2023 वर्ल्ड कप में। मे बी वो रहता। पांड्या का सिलेक्शन वर्ल्ड कप स्क्वाड में एज अ वाइस कैप्टन हुआ था, और लोग उस पर भी सवाल कर रहे थे कि वो सेलेक्ट क्यों हुआ है सिर्फ। तो इस पे आपको क्या बोलना है? वो तो अब लोगों को बहुत अच्छे से पता चल ही गया है कि उसका सिलेक्शन क्यों हुआ था। ऑब्वियस सी बात है। अब पूरा गेम ही उसी पे टिका हुआ था। कल लास्ट में वो चाहता तो कुछ भी हो जाता। वो अपना बेइज्जती का बदला, 6 महीने का बदला आसानी से ले सकता था। अब इसी से समझ लो कैसा है। तो फैंस ने रोहित और पांड्या के बीच में जो रिफ्ट क्रिएट किया था, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो ये रिफ्ट की जरूरत ही नहीं थी। अगर कुछ था तो हार्दिक हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन आया मुंबई इंडियंस में। रोहित शर्मा को तो पता था, अगर उसको नहीं खेलना था, अगर उसको लग रहा था रिफ्ट था, तो वो तो वैसे ही मुंबई इंडियंस छोड़ देता। वो अपने लिए स्टैंड लिया नहीं, तो उसके लिए हार्दिक पांड्या स्टैंड लेने आएगा कि नहीं, रोहित के रहते मैं कैप्टन नहीं बनूंगा। सबको कैप्टन बनना है भाई, सबको पैसे चाहिए। जब ये खुद नहीं छोड़ रहा है टीम, तो उसके लिए हार्दिक पांड्या क्यों छोड़ेगा। और कल के मैच के फाइनल के बाद तो देख ही लिए कि कितना रिफ्ट है दोनों में। वो खुद जाके उसको चुम्मी कर रहा है, किस कर रहा है, गोद में उठा रहा है, दोनों एक साथ रो रहे हैं। तो लोग हार्दिक पांड्या का पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को क्लैश कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या बोलना है? ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब सब लोग मिलके ट्रोल कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में वो बातें भी आती है। जैसे कल वो पोस्ट मैच उसने बोला कि 6 महीने से मेरे को चल रहा था, मेरे को रोना आ रहा था, रो नहीं पा रहा था। अब लोग ये नहीं समझ रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर वो उस चीज में चला जाता, वहां पे वो सोचने लग जाता, मीन्स उस पर प्रेशर आ जाता, तो फिर मे बी कल जैसा उसका परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। तो एंड ऑफ द डे में क्या होना है कि टीम का परफॉर्मेंस खराब होना है। अब क्या होता है ना कि जैसे अब फील्डिंग करते हैं किसी का, एक किसी टीम का जो क्या होता है ना, एक बार मिसफील्ड हो जाता है ना, तो जैसे हमारे बहुत सारे क्रिकेटर बोले एक दिन होता है, अगर एक किसी से मिसफील्ड हो गया तो पता नहीं वो सारे प्लेयर्स में एक एक करके चला जाता है। अब एक बंदा हमारे टीम का, अगर एक प्लेयर है वो डिप्रेशन में है या वो उसका दिमाग कहीं और है, तो वो बाकियों पे भी उसका असर पड़ता है। अब सबकी फैमिली है, सबको बुरा लगता है। अब देखना ये होता है कि किसका कितना टॉलरेंस है। अब हार्दिक पांड्या का में भी अच्छा था, तो उसने क्या, उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया। अगर वो नहीं कर पाता तो फिर तो हमें ही बुरा लगना था। और ये नहीं देखते हैं ना, हम लोग किसी को बुरा कर रहे हैं इतना। अगर हमें, मेरे को बोला जाएगा तो आपको बोला जाएगा। तो अभी एक मदर को, तमिलनाडु की एक लेडी है, उसको बच्चे के लिए ट्रोल किया गया। अब उसके 6 महीने की बच्चा है, अब उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो सह नहीं पाई। तो आपको और हमें हमें सबको ये समझना है कि जबरदस्ती किसी बात के लिए किसी को ट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब वहां क्या हुआ है, हम लोग अपने से अपना थॉट्स दूसरों पे थोप रहे हैं। हमें पता नहीं है वहां क्या हो रहा है, और हम लोग जबरदस्ती सबको ट्रोल्स किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, ये तो करना नहीं चाहिए।